મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 1માં હિન્દી વિષય ભણીશું. તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોએ પોતપોતાની હિન્દીની સ્વાધ્યાયપોથી કાઢવી અને એમાં પાના નંબર 65 કાઢ્યું દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોએ. તો જો એની અંદર આજે આપણે જે વર્ણमाला हमने सीखी है ना, वो अब हम इधर लिखेंगे. देखो इधर लिखा है वर्णमाला એટલે કે મૂળાક્ષર. खाली जगह भरो એટલે કે खाली जगह पूरो. तो जो ये वर्णमाला है उसमें जो खाली जगह जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ आपको जो वर्णमाला आती है वो लिखनी है, क्योंकि आपको क से त्र तक मैंने सिखा दी है पूरी वर्णमाला, इसलिए अब आपको ये आना चाहिए. देखो मैंने इधर लिखा है तो आपने अभी देखा होगा, देखते हो ना आप, जो मैंने लिखा है तो आपको इसी तरह इस स्वाध्याय में पूरना है और नोट पे 2 बार एक कक्का मीन्स के वर्णमाला आपको पूरी क से त्र तक लिखनी है. देखो मैं बोलती हूँ, आप ठीक तरह से ध्यान रखना. देखो क और लिखूंगी भी, जो ख लिखा है ना मैंने, ऐसा ख आपको लिखना है. क ख घ घ ड च छ ज ज ज ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श. पहला वाला स, दूसरा वाला और तीसरा वाला. पहला वाला सरबत का स, दूसरा षटकोण का स, तीसरा सर्कस का स, फिर ह, फिर न, क्ष, फिर ग्न और फिर त्र. देखा मैंने बोला और मैंने इधर लिखा है, इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह आपको लिखना है. परीक्षा में भी मैं ऐसी खाली जगह आपको भरने के लिए दूंगी तो आपको पूरी कक्का, इसका मतलब एक वर्णमाला पूरी आपको आनी चाहिए. तो ये आप तैयार कर देना. एक बार स्वाध्याय में लिखना जो खाली जगह है वहाँ, और नोट में 2 बार पूरी वर्णमाला जो व्यंजन वाली है पूरी लिखना, क से त्र तक. इधर से ये पूरा जो वर्णमाला है पूरी वर्णमाला वो आप नोट में 2 बार लिखना. स्वाध्याय में जो खाली जगह है वो भरना. अब हम आगे देखेंगे. अब देखो ये क्या है, गिनती. गिनती मीन्स गुजराती में क्या कहते हैं, अंक. हिंदी में गिनती कहते हैं. वो 1 2 3 4 5 ऐसे वो गिनती कहते हैं हिंदी में, और गुजराती में अंक कहते हैं, और इंग्लिश में नंबर. तो देखो ये पढ़ो, समझो और बोलो. એટલે તમારે શું કરવાનું, વાંચવાનું છે, સમજવાનું છે અને બોલવાનું છે. શું કરવાનું છે, વાંચવાનું છે, સમજવાનું છે અને બોલવાનું છે. તો જો અહીંયા તમને ચિત્રો આપ્યા છે, ચિત્રો દ્વારા તમને संख्या खबर पड़से. देखो इधर चित्र दिए हैं ना, उसके द्वारा आपको समझ में आएगा कि चित्र कितने हैं, उसके द्वारा आपको गिनती आएगी. देखो ये बतख कितने हैं, तो 1. तो देखो इधर इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में अंक में और शब्द दोनों में लिखा है. तो देखो आपको बोलना है 1, क्या है 1, और 1 और शब्द में 1, और आपको 1 लिखकर ऐसी ऊपर लिटी अवश्य करनी है. दरेक शब्द वाले वाक्य है उसमें बोलो और लिखो, तब ऊपर लिटी करनी है. ये शब्द है ना, शब्दों में गिनती लिखे उस पर आपको लिटी अवश्य करनी है. फिर ये क्या है, ये 2 है, ये भमड़ा 2 है, 1 2. इधर 2 लिखा है, और शब्दों अंक में मीन्स के गिनती, ये गिनती में क्या है 2 है, और शब्दों में क्या लिखा है हिंदी में 2. फिर ये कितनी बस है, तो 1 2 3 3, तो ये 3 है. इधर हिंदी में गिनती 3 है, और ये शब्दों में हिंदी में 3 लिखा है. 1 2 3 4, ये 4 है. कितने हैं, मेंढक 4 है. इंग्लिश में 4 कहा जाता है, हिंदी में 4, और शब्दों में भी 4. हिंदी में शब्दों में भी 4. फिर ये कितने नगारे हैं, 1 2 3 4 5. तो हिंदी में 5, हिंदी में नहीं, गुजराती में 5, हिंदी में 5, और गुजराती में 5, हिंदी में 5 ऐसे लिखते हैं, और शब्दों में 5 ऐसे लिखते हैं, और इंग्लिश में क्या लिखते हैं 5. इस तरह 5 लिखते हैं. फिर 1 2 3 4 5 6, कौन सी गिनती आई, 6. हिंदी में 6 ऐसे लिखते हैं अंक में, और शब्दों में ऐसे 6, और इंग्लिश में 6, और गुजराती में 6. पता चला. फिर ये कितनी हथौड़ी है, 1 2 3 4 5 6 7.
तो हिंदी में 7 ऐसे लिखते हैं अंक में, हिंदी में शब्द में 7 ऐसे लिखते हैं और इंग्लिश में 7 और गुजराती में 7। પછી છડી कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी है तो 8 छड़ी है। इंग्लिश में 8 बोलते हैं, गुजराती में 8 और हिंदी में ऐसे 8 लिखते हैं अंक में और शब्द में ऐसे 8। फिर ये पतंग कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने पतंग है 9 पतंग है। हिंदी में 9 ऐसे लिखते हैं और शब्दों में ऐसे 9 लिखते हैं और इंग्लिश में 9 और गुजराती में 9। फिर ये क्या है चम्मच कितनी है 1 2 3 फिर से बोलती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हिंदी में 10 ऐसे लिखते हैं अंक में, शब्दों में 10 ऐसे लिखते हैं, गुजराती में 10 कहा जाता है, गुजराती में 10 और इंग्लिश में 10। पता चला फर्क क्या है हिंदी गुजराती इंग्लिश में, पता चला ना। गिनती हिंदी में, इंग्लिश में नंबर और गुजराती में अंक, पता चला। तो हिंदी में अंक में ऐसे लिखते हैं और शब्दों में ऐसे। तो आपको ये तैयार भी करना है, ये अंक और ये शब्द दोनों 1 से 10 1 से 10 तक अंक और 1 से 10 तक शब्दों में आपको 2 बार अपनी नोट में लिखना और तैयार करना है। फिर ये देखो बिंदु मिलाओ એટલે કે टपका जोड़ो, એટલે बिंदु मिलाकर आपको ये अंक बनाने हैं। तो देखो मैंने बनाए हैं ऐसे, जो ऐसे 1 फिर ये 2 फिर ये 3 फिर ये 4 और ये 5। ऐसे आपको इधर बिंदु दिए हैं उसको जोड़कर आपको 1 से 5 तक बनाना है, पता चला। और ये कंप्लीट ये भी करना है, इसलिए आपको 10 तक 1 से 10 तक आपको पूरी गिनती आ जाए। और ये गिनती में ये 5 तक लिखा है वो आपको अपनी स्वाध्याय पोथी में पूरना है और नोट में गिनती शब्दों में और अंक में, એટલે કે गिनती 1 से 10 तक शब्दों में और अंक में आपको अपनी नोट में 2 बार लिखनी है। अब हम आगे देखते हैं। देखो गिनती करो और नीचे संख्या लिखो। इधर एक गिनती करनी है चित्रों में और नीचे अंक में और शब्दों में आपको संख्या लिखनी है। तो देखो गणतरी करो और नीचेनी संख्या लखो। ये कितने स्टार है 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्टार है। तो ऐसे 6 शब्दों में भी लिखना है हिंदी में और अंक में ऐसे 6 लिखना है। फिर 1 2 3 4, तो 4 ऐसे अंक में लिखना है और शब्दों में 4 ऐसे लिखना है। फिर ये कितने सफरजन है 1 और 2, तो 2 इस तरह आपको लिखना है अंक में और शब्दों में ऐसे। फिर ये कितने पत्ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पत्ते हैं इसलिए सब अंक में ऐसे 8 और शब्द में ऐसे 8। 1 2 3, 3 ऐसे लिखने हैं अंक में और शब्द में ऐसे। फिर ये कितने बनाना है केले है 1 1 2 और 3, तो 3 अंक में ऐसे लिखते हैं, शब्दों में ऐसे 3। फिर ये कितनी मछली है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 मछलियाँ अंक में ऐसे लिखते हैं, शब्दों में ऐसे। फिर चॉकलेट कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 ऐसे अंक में लिखते हैं, शब्द में ऐसे 10 लिखते हैं। 1 2 3 4 5। फिर से करती हूँ 1 2 3 4 5, तो शब्द में ऐसे 5 लिखते हैं और अंक में ऐसे 5 लिखना है, पता चला। तो ये स्वाध्याय पोथी में जो ये आएगा ना आपके चित्र के नीचे ऐसे, ये तो लिखा है, अब ऐसे मैंने इधर लिखा है, तो आपको अपने स्वाध्याय पोथी में ऐसे अपने चित्र में गिनकर नंबर और शब्द में नंबर ऐसे लिखना है, अंक में और शब्दों में आपको नंबर लिखना है, गिनती लिखनी है। हिंदी में क्या कहते हैं अंक को गिनती, तो गिनती आपको इस चित्र में जो जितने चित्र दिए हैं ऐसे उसको गिनकर अपने नीचे ऐसे खाली जगह दी होगी, चौरस बॉक्स दिया होगा, वहाँ आपको शब्दों और अंक में दोनों में गिनती लिखनी है और नोट में 2 बार गिनती लिखनी है, शब्दों में और अंक में। पता चला ना। आपने मुझे शांति से सुना उसलिए खूब खूब धन्यवाद।